हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पाठ 11 मित्रता में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में यहाँ दिया गया है कि हमें कैसे मित्र बनाना चाहिए और कैसे मित्र नहीं बनाना चाहिए। इसके बारे में लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया गया है। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं और हमारे जीवन को उत्तम और आनंद बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी ही नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसे में खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। यानी कि जो मित्र हमें सहानुभूति नहीं दे सकते, हमारा कर्तव्य का ध्यान नहीं दिला सकते, तो भगवान करे ऐसे मित्र हमारे नहीं बने। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, यानी सिनेमा देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। यदि ऐसे जान कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग यानी बुरी संगति का ज्वर यानी कि पीड़ा, दुख सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय यानी कि नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधे चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यानी कि अगर किसी की बुरी संगति हो और हम उसके मित्र बने तो वह हमें भी गड्ढे में गिराएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राजदरबारियों में जगह नहीं मिली। यानी कि इंग्लैंड के एक विद्वान थे, उन्हें राजदरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर वे जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। क्यों सराहता रहा? क्योंकि बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते थे कि मुझे जगह नहीं मिली, मुझे जगह नहीं मिली, लेकिन वो इस भाग्य को सराहते रहते थे। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक यानी आत्मा से संबंधित उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि ऐसे बहुत सारे बुरे संगति के मित्र हैं जिसके साथ रहने से थोड़ी सी देर में भी रहने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें हो जाती है जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरे बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात प्राय सभी लोग जानते हैं कि बद्दे व फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती है और बह देती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। तुम ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुहड़ बातों में तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यहाँ नहीं देखता कि वहाँ कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। यानी कि अगर हम कीचड़ में पाँव रखेंगे और दूसरा पाँव वापस से रखेंगे ऊपर, तो पता नहीं वो पाँव कहाँ रखेंगे। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी,
क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। विवेक यानी कि मूर्ख हो जाएगा। तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, अंत में होते तो तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक यानी कि दोष रहित रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है